हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 पे। तो आज हम आपके साथ आए हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और उनके हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से सीखेंगे, यानी कि ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि ये पहले किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन पोज करके पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो फिर उसके बाद हमारी वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। तो आइए, कल हमने कुछ अच्छे जोरदार कॉन्सेप्ट देखे थे। जो भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप हमारे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। उसमें आपको कॉन्सेप्ट वो मिलेंगे जो कई बार उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो वाले कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं अगला लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है sec थीटा माइनस cosec थीटा। देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को दो फॉर्म में बताता हूँ आपको हमेशा। एक तो देखो होता है मेरा बेस फॉर्म लगा रहता है, इधर हो तो इधर ही ले, हाँ सही है, हाँ इतना सही। एक तो हम बताते हैं बेस फॉर्म से, यानी कि बेस क्या है देखो, और एक हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड बताते हैं। एक बेस फॉर्म, यानी कि इसका बेस कैसे, यानी कि देखो अगर ये दे रखा है आपको, तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। वही क्लियर है, ठीक है। और cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। भाई क्लियर है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है जी। अब देखिए आगे क्या है, ये क्या है आपका sin थीटा cos थीटा। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि भाई ये तो sin 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है, सोचो। लेकिन उसमें क्या है, उसमें 2 आगे लगा रहता है जी। अब इसमें क्या करेंगे जी, कोई नहीं जी, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, यानी कि हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इस साइड, इसको इस साइड। ठीक है जी। तो बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो इस 4 में से ये 2 ले लेगा, तो 2 बचेगा बाहर, तो 2 sin थीटा cos थीटा रह गया ना जी, रह गया। अब ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है जी, ये दिख रहा है जी sin 2 थीटे का, sin 2 थीटे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा। अब जी इससे फ़ायदा क्या है जी, हमारा फ़ायदा सुन लीजिए जी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मेरी बात समझना फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, मैं कर रहा हूँ, आप देखिएगा। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, और लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगेगा, तो वो क्या खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने पहले 6th-7th में हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो सभी को आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ऐसे ही ये वाला सेम लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्लियर है जी। माइनस के अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जी किसका फॉर्मूला है जी, ये ध्यान आया जी साइन 2 थीटे का। और ये बन जाएगा स्क्वायर, इसका भी होगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ जी, अब ये किसका है जी, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, इसको मैं सीधा ही साइन 2 थीटा लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ साइन 2 थीटा। अब जी स्पेस थोड़ा कम है तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इधर से हाँ, इधर से, ठीक है। मैं ऊपर में ये लिख दूंगा, ये मैं शॉर्ट ट्रिक ऊपर लिख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से हमारा ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था 1 बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 9 बार है। ओ जी आपको वॉइस क्लियर है ना जी, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी चलिए, ये बन जाएगा जी 9 और ये बन जाएगा 1, ये 9 बार है 1 माइनस साइन 2 थीटा और ये जी 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा है जी 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब जी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इन ब्रैकेट को इसको इस साइड ले जाएंगे सॉल्व करने के बाद, तो क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 9 है जी तो ये प्लस के साथ आएगा 9 साइन 2 थीटा, ये जी माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जी अब हम जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि एक मैथ्स एक सर्किल की तरह है। इसमें क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट, किसी का कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में लग जाएगा जेड, ऐसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में भी लग जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, ऐसे कई चैप्टर हैं उनमें इसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ्स एक सर्कल की तरह है, इसमें किसी कॉन्सेप्ट यानी किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में लग जाएगा। तो अब देखिए हमारे सामने क्या ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जी। मैं इस चैप्टर को भी करवाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से लेके 3 क्वेश्चन, हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है पेपर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते ए इक्वल टू आया 4, बी इक्वल टू आया 9 और सी इक्वल टू आया जी आपका -9। तो लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 4 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 साइड में मल्टीप्लाई कर लिए जी, 144, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 5 12 2 हाँ 225, तो ये बन जाएगा जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 225/2a यानी कि 8। तो ये आया आपके पास जी 9 प्लस माइनस 15/8। तो अगर हम इनको ऐड कर दें
तो ये बनेगा आपके पास 6/8, और एक बार जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आपके लिए 9 माइनस ये बन जाएगा 24, 3। हाँ जी, हाँ सही है, सही है, सही है, सही। तो एक बार तो आएगा आपके पास 3/4, और एक बार आएगा आपके पास 3। लेकिन क्या है, शर्त क्या है जी, कि साइन थीटा की रेंज है वो -1 to 1 रहती है। तो ये तो कैंसिल, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। साइन में कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी, कितनी भी वैल्यू आ जाए साइन में 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारे लिए ये आएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी साइन 2θ = 3/4। अब जी इसका फ़ायदा क्या है जी, देखो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 डाल लिए, इस पे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने पढ़ा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 4/3। तो हमने यहाँ से फाइंड किया था कि ये आएगा, हाँ इसको नहीं, अब इसको डालिएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें जो साइन 2θ की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा जी, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 2 इंटू में साइन 2θ की वैल्यू कितनी है 3/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 1/2। तो क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 1/2। अब देखिए भाई, ये कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन। भाई पेपर में आपको अगर इतना टाइम सॉल्व करने में लगेगा तो कैसे बात बनेगी। तो सिलेक्शन खतरे में है भाई, तो सिलेक्शन खतरे में है। तो अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देखिएगा। आपने नोट कर लिया होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर लिया नोट। अब इसकी एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक देखिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइएगा देखते हैं। हाँ जी, आपको क्वेश्चन क्या था, आपका जी क्वेश्चन था सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा = 4/3, और आपसे पूछा था साइन थीटा थी कॉस थीटा, हाँ जी साइन थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = क्या होगा। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक सुन लो भाई, शॉर्ट ट्रिक सुन लो। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा = a दिया हो, यानी कि a यानी कि कुछ नंबर या कुछ और कुछ दिया हो, तो उस टाइम पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी जी -1 प्लस √1 प्लस a² हमारा आंसर आया था 1/2। जब हमने बेस फॉर्म से देखा, यानी कि मैंने आपको बेस भी बताया है। कहीं आप बोलोगे सर आपने सॉल्व किया नहीं, मैंने आपको बेस भी समझाया था। अगर बेस समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखो। कंपटीशन के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो है स्पीड, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड काफ़ी तेज होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज चाहिए। नंबर 2 क्या है, 2 नंबर ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि करेक्ट, तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए स्पीड के लिए तो हम शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 ये -1 ये प्लस क्या दिया है, a दिया 4/3, तो हो जाएगा 16/9 अपॉन में एक या 4/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा
आपके लिए सॉल्व करिए। -1 प्लस ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 25/9 4/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/3, तो 1 तो ये -1 प्लस के 5/3 अब ये अपॉन 4/3, तो ये बन जाएगा आपके पास -3 प्लस के 5 अपॉन में 4/3 ये 3/3 कट जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लेना, वही आंसर आएगा सेम। तो ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा 4, तो आंसर क्या है 1/2। देख लो भाई ट्रिक से भाई देखो इतना ही सॉल्व किया ना, केवल आप ये तो केवल कैलकुलेशन है भाई किया तो मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेस फॉर्म और शॉर्ट ट्रिक दोनों करें। तो कॉपी पे साइड में यानी कि अपने नोट्स में ये ट्रिक ऐड कर लें, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था, अब कल वाली वीडियो के हिसाब से कॉन्सेप्ट डालते जाएं। कॉन्सेप्ट उसमें थे शायद 4 हो गए थे, 4 या 5, आई थिंक 5 हो गए थे, तो ये शायद हाँ। तो आप वीडियो नंबर फर्स्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर डालते जाएं। फिर ये हमारी आप एक साइड में क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। जैसे ये है आपकी नोट्स कॉपी, उसमें एक साइड में आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट यानी कि शॉर्ट ट्रिक, और यहाँ लिखेंगे बेस फॉर्म। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप अगर ट्रिक भूल जाओ तो बेस फॉर्म से सॉल्व कर लेना। कंपटीशन में क्या है, स्पीड प्लस नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए जी अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अपना अगला कॉन्सेप्ट देखना, मैंने आपसे पहली वीडियो में बोल दिया था कि जी मैं बेस से चलूँगा, बेस से, और हम टॉप तक जाएंगे जी। यानी कि जिसका भी बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, बट बात वो है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करे। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगले की। तो उसमें दोस्तों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 10th में, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट है जी। अब आप सोचते होंगे tan थीटा है जी, ये सेक थीटा है जी, सही है जी। अब मैं इससे भी कुछ अच्छा आइडेंटिटी दूंगा आपको, देखना 1 = टू, अगर मैं tan थीटा को इस साइड ले जाता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओ जी, कुछ तो पता पड़ा। ये हमने अलजेब्रा में देखी होगी, a² - b² जी क्या होता है, a + b जी, और जी a - b, राइट। अलजेब्रा तो आता ही होगा ना। तो ये अलजेब्रा, ये मान लो a है, ये मान लो b है, तो 1 = टू क्या है जी, a - b, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, a + b सेक थीटा प्लस tan थीटा। वो जी क्लियर है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, अगर मुझे यहाँ से मैं 2 रिजल्ट निकालूंगा। फर्स्ट ये है, मैं यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा को तो इस साइड ही रखता हूँ जी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा को मैंने इस साइड रख लिया जी। अब मैं इसको 1 के नीचे ले जाता हूँ जी। भाई जब ये मल्टीप्लिकेशन में, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, ये तो जी आता ही होगा। ये बन जाएगा सेक थीटा, ये माइनस के tan थीटा जी। एक रिजल्ट तो ये निकला। अब मैं बताऊंगा इससे फ़ायदा क्या है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद फ़ायदा भी बताऊंगा, और आपके लिए मैं PYQ क्वेश्चन यानी कि जो AMU में आ चुका है, AMU फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन AMU में आ चुका है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ध्यान रखना, मेरी वीडियो में हमेशा आपको
कॉन्सेप्ट के साथ वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या निकालता हूँ। यदि मैं इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाले टर्म को 1 के नीचे ले जाता हूँ तो बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा जी। अब आपके पास बन गए जी दो कॉन्सेप्ट। आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो EMU में आ चुका है। ठीक है जी, नोट करिए। तो आइए जी फ्रेंड्स, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया जी। देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको जी। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आप इस क्वेश्चन को बेस फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको बेस फॉर्म से सॉल्व, मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ बेस फॉर्म के लिए कि आप tan x और sec x को cos थीटा और sin थीटा में तोड़ लेना। फिर उसके बाद क्या करना है जी, सॉल्व हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर उसमें आप कोई भी x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना, यानी कि x इक्वल्स टू 30 डिग्री जो भी मनाए वो रख लेना। फिर वो वैल्यू इन ऑप्शंस में भी आप देख लेना, जो ऑप्शन ठीक बैठ जाए उसको कर देना। ये होगा आपका जी बेस फॉर्म। पर लेकिन मैं अब बेस फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि बेस फॉर्म खुद करिएगा सॉल्व। मैंने आपको हिंट दे दिया बेस फॉर्म का। अब मैंने क्या बताया था आपको, sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, ये बताया था ना जी। और ये जब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। यानी कि इसको मान लेते हैं हम x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। सॉरी, ये x है तो ये sec x माइनस टेन एक्स ये हो जाएगा 1/x। क्लियर जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब पहली बात तो ये तो ठीक लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें ये उल्टा लिखा है, यानी कि ये माइनस गलत है ये बीच में, यानी कि ये sec x माइनस टेन एक्स होना चाहिए था। ये sec x माइनस टेन एक्स था, तो ये भी sec x माइनस टेन एक्स होना चाहिए था। तो हम इसको पहले फॉर्म में बनाते हैं, टेन एक्स प्लस sec x। ठीक है जी, फॉर्म में बनाते हैं। तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से पूरे से लेते हैं जी, पूरे से ले लो जी, sec x माइनस टेन एक्स। अब ये 1, ये प्लस का है ना, ये माइनस का बन जाएगा जी। अब देखिए, अब मैं इसको मान लेता हूँ क्या, a मान लेता हूँ, क्योंकि x तो इसमें खुद एंगल ही है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a जी, a 1/a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस के 1 माइनस बाहर 1/a माइनस 1, क्या होगा, सॉल्व होके क्या आएगा, माइनस a अपॉन में माइनस है जी है, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस a, यानी कि जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, ये प्लस वाला, और ये हो जाएगा माइनस का जी। ये a है, a को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस a अपॉन में a, तो ये जब ये ऊपर चला जाएगा जी, तो a हो जाएगा a माइनस 1 a माइनस 1, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे जी। ठीक है जी। अब आपके पास आंसर आया a हमने किसको माना था, a हमने माना था टेन एक्स प्लस sec x को। किसको माना था, टेन एक्स प्लस sec x को माना था। किसको माना, टेन एक्स प्लस sec x को। अब हम इसको, अब हमारा ऑप्शन अब हम देखेंगे ये किस फॉर्म में, ये है sin x और cos x की फॉर्म में। तो देखिए अब हम इनको भी sin x और cos x की फॉर्म में लिखते हैं। ये बन जाएगा sin x बाई cos x, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/cos x। तो ये क्या बन गया 1 प्लस sin x अपॉन में cos x। देखो 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 देखो,
तो कोई ऑप्शन है ऐसा दिख रहा है जी कोई? हाँ, ए वाला दिख रहा है, ये करेक्ट हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, ये एएमयू में आया है जी। कॉन्सेप्ट लगाओ आंसर पाओ, बेस से करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो स्क्रीन पोज करके नोट करो। तो आइए फ्रेंड्स, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। कॉन्सेप्ट था हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम एक्स दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी? 1/x। अब जी ये तो हो गया जी। अब हम यहाँ से भी कुछ कॉन्सेप्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी फाइंड करने के? अगर हम इनको प्लस कर दें, यानी कि हम इनको जोड़ दें, तो ये और ये बन जाएगा 2 सेक थीटा जी, 2 सेक थीटा। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा x प्लस 1/x। तो ये क्या आएगा? सॉल्व होके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब ये 2 है जी, 2 को हम इधर ले जाएंगे जी, तो हम रख देंगे। तो मैं 2 को इस साइड ले गया, मैं यहाँ स्पेस की वजह से थोड़ा रुक रहा हूँ। तो ये बन जाएगा, ये आएगी सेक थीटा की वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछ ले, आपको ये वैल्यू दे दे कोई कुछ, और पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। तो अब वैल्यू फाइंड कर लोगे? नहीं कर लोगे जी? कर लेंगे। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो बनेगा, आपके पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऐसे ही आएगा जी। ठीक है, अब ये बात होगी क्लियर। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ आपसे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है, थोड़ा रफ कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए, अब हम कॉन्सेप्ट 2 करने वाले हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। मैं ये देख लेता हूँ वीडियो सही बन रही है। हाँ जी, क्लियर है। तो बात करते हैं अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अब हम बात करेंगे, कल हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ऐसे ही, इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी ये है जी, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। देखी थी नहीं देखी थी? अरे भाई बोलो ना। उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था जो पहले आ चुका है, आर.डी. शर्मा वाला। और अगर ये दे रखा हो बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा हो डी स्क्वायर, सॉरी डी, अरे यार डी दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो इनका क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब जी आप कहोगे सर ये आपने डायरेक्ट करवा दिया। डायरेक्ट नहीं, मैं इसका प्रूफ भी करवा सकता हूँ, करवाऊँ? ठीक है, देखिएगा इसका प्रूफ देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप कुछ भी कह लो, इसको ट्रिक कह लो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये कल हमने करवाया था एक ऐसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा वाला, तो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ये भी। उनमें क्या होता है, उनमें यहाँ आ जाता है प्लस प्लस और ये हो जाता है माइनस, और तो कोफिशिएंट है वो एक्सचेंज होते ही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं और इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर में सीधे ही लिख रहा हूँ यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन प्लस 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अरे यार स्पेस कम है, नीचे करना पड़ेगा, इधर लंबा जाएगा फिर। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा
समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको तो केवल कॉन्सेप्ट से मजबूत है, कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैं प्रूफ ही करवा रहा हूँ। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा जी, प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा डी स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं माइनस कर देता हूँ उधर, ये कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट अलग है, ये कोफिशिएंट अलग है, ये कोफिशिएंट अलग है, ये कोफिशिएंट अलग है, ये भी नहीं कटेगा जी। हाँ जी ये कटेगा, ये कुछ काट दिया, ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा, क्या बचेगा जी, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है जी 1। तो बनेगा आपके पास क्या ही प्रॉपर्टी बन के, यानी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट निकला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर, नोट करिए, कॉन्सेप्ट ये हो गया। मैं अब अगला कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंगल्स, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अब अगला पार्ट हम शुरू करते हैं एंगल्स, एंगल्स। ओ यार, तो एंगल्स में अब हम फॉर्मूले देखते हैं। हमने क्लास 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि पहली बात मैं कर रहा हूँ टेन थीटा की, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलिए। ये होता है सर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है, यही होता है जी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, टेन ए माइनस बी, तो ये होता है जी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर जी। अब ये बात तो ठीक है कि आपको फॉर्मूला याद है। अब मैं इन फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट, आपने देखा होगा मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो फॉर्मूले से बनाए, फॉर्मूला। तो इसमें भी अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन तो होता है इन्हीं फॉर्मूलों पर, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। देखिए कैसे आता है, ये फॉर्मूले इन दो, तो देखिए इन फॉर्मूलों पर कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहाँ से दो, इससे पहला रिजल्ट क्या बनेगा, देखो इससे देखना क्या बनेगा जी। इससे बनेगा, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, टेन ए प्लस बी और 1 माइनस टेन ए टेन बी। वन प्लस रे यार, राइट। अब मैं क्या करता हूं जी, क्लियर। अगर क्वेश्चन क्या आएगा, इफ, तो क्वेश्चन नहीं, इसकी कुछ कंडीशन है। इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू आपको दे रखा हो 45, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना, ठीक है। अब अभी केवल आप ध्यान लगा के कॉन्सेप्ट समझिए। यदि तुमको दे रखा हो a प्लस बी इक्वल्स टू 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 45, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू हमको दिया 45, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1। तो आइएगा हम इस पर पुट कर देते हैं,
इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 देन 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10b। ओहो ये प्लस नहीं है गुरु, माइनस है, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई का डॉट है इनके बीच में, ठीक है जी। अब जी ये हो गया जी। अब मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ केवल मैं 1 को छोड़ूंगा इस साइड, तो ये बन जाएगा अब आपका 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं 1 इस साइड ऐड कर देता हूँ, 1 इस साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा जी आपका 2। ये तो जी क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं जी क्या करता हूँ, हाँ ये अलग है, मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं 10b कॉमन ले लेता हूँ। एक तो है जी 1 प्लस 10a, ये जी अलग है टर्म। अब ये है अगला मेरा टर्म, 10b कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10a। ओ जी ओ मज़ा आ गया, फॉर्मूला बन गया नया जी हमारा। अगर मैं इस, अब ये पूरा टर्म है, अगर मैं इस पूरे में से 1 प्लस 10a कॉमन ले लूँ पूरे में से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल्स टू क्या बन गया 2। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है दोस्त फ्रेंड, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन यही है कि a प्लस बी 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी 45 डिग्री होगा, तो हम इसका यूज़ ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जो JMI के एंट्रेंस में पूछा गया है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे। लेकिन मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देने के बाद अभी मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। देखिए ये तो ऊपर वाले का हो गया, आप नोट कर लीजिए इसको। आइए जी, अब मैं अगले का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैं इसका कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ अब आपको, इसका ध्यान से सुनना। मैं इसको, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें भी। इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो बन जाएगा आपके पास 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, बनेगा आपके पास 1 प्लस 10a 10b, और ये क्या बन जाएगा जी आपके पास 10a माइनस b। अब इसमें भी हम ये कंडीशन लगाते हैं, इफ ये आई है, ठीक है जी, आई इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 45, इनमें जी कंडीशन है, यदि ये होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन जाएगा 10a माइनस 10b, अब ये लिखा है आपका, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, या पहले मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ 10a 10b, क्योंकि ये तो हमारा 1 बन गया, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 10a माइनस 10b। अब मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, तो बन जाएगा 10a 10b प्लस 2 जी 1। क्लियर जी। अब इस साइड 1 जोड़ देता हूँ मैं, इस साइड 1 जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ से 10b यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 10b यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 1 प्लस 10a, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ माइनस 10b निकालता हूँ, माइनस 10b कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 10a, क्योंकि अब मैंने माइनस 10b कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस भी चला जाएगा 10 भी चला जाएगा, कॉस्ट 2।
अब मैं यहाँ से सॉरी 10a, यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो मैं इनको भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो बनेगा 1 + 10a 1 - 10b में से कॉमन, तो ये बचेगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन के आई आपके पास 2। तो हम इसको भी अप्लाई करेंगे। एक क्या थी इसके लिए, क्या निकली थी 1 + 10a, और सेकंड ब्रैकेट में 1 + 10b = 2। लेकिन इसके लिए क्या आई 1 + 10a 1 - 10b = 2। तो अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो JMI में जो पूछ लिया गया था, शायद 2015-16 का है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन दे रखा है 1 + 10 25 डिग्री, एक ब्रैकेट में ये है, सेकंड ब्रैकेट में 1 + 10 थीटा = 2। भाई ये तो हमको कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 + 10a और 1 + 10b = 2 जब होगा जब a + b 45 डिग्री होंगे। देखी थी नहीं देखी, तो वही कंडीशन यही है भाई, सेम ही तो लग रहा है। 1 इधर है, a मान लेते ये 25, b की वैल्यू फाइंड करनी है, माने कि थीटा 45, तो क्या आई थीटा = 20 डिग्री। ऑप्शन है जी पहला ही रखा है, पहला वाला ही है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।